आज की मेरी वीडियो है ईश्वर को कैसे खुश किया जाता है, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ। एक बार राजा के दरबार में एक फ़कीर आया। राजा ने पूछा, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कौन सा सरल उपाय है? फ़कीर मुस्कुराया और हंसकर बोला, राजन, जो संसार ने त्याग दिया है उसे तुम गले लगा लो। जो संसार में अशुद्ध है उसे शुद्ध मानो। जो संसार को मलिन लगता है उसे तुम परमात्मा में ढूंढो, क्योंकि तुम जो मलिन लगता है उसमें परमात्मा को ढूंढोगे तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? परमात्मा को जिन्होंने सबको ठुकरा दिया, हम उसको गले कैसे लगा दें? ये सुनकर राजा ने बोला कि क्योंकि फ़कीर ने कहा, परमात्मा वहीं मिलता है जहाँ संसार की भीड़ नहीं होती, क्योंकि जहाँ संसार की भीड़ होगी वहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा। ऐसे इसलिए कहा कि आज हम उस महीने की बात कर रहे हैं जिसे संसार ने मल कह दिया, मल कह के जिसको सब ने त्याग दिया, अशुद्ध कहा और मलमास का नाम दे दिया। इसलिए अशुद्ध जिसे कहा गया वो मलमास का नाम आज संसार में बहुत ही दुर्लभ हो गया। कोई भी उसका मतलब मलमास के महीने में शुभ काम नहीं करना चाहता, परंतु उस मलमास को महीने ने विष्णु भगवान ने अपने गले लगा लिया, क्योंकि जिसको सब अशुद्ध कहते हैं उसको भगवान जी ने अपने गले लगा लिया। इसलिए अशुद्ध जगह पे ही भगवान का मिलना जो है वो संभव है, और उसको गले लगाया। और ये भी कहा कि तुम्हें आज से पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया, जो कि सब पुरुषोत्तम सबसे उत्तम माना जाता है। हर मास में कोई ना कोई जो है किसी ना किसी भगवान की देवी देवता ने पूजा हुआ है, परंतु एक मलमास का महीना ऐसा है जो एक बेकार, जिसे कोई नहीं समझता, अशुद्ध माना जाता है, जिसमें कोई शादी नहीं हो सकती, कोई अच्छे काम नहीं हो सकते। इसलिए उसको भगवान के ने अपने चरणों में लगा लिया और विष्णु भगवान के साथ उसकी पूजा होने लग गई, जिससे उसके पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया। और हर इंसान जो है वो इस मास की में खूब पाठ पूजा करता है। कहते हैं यदि हम रोज़ प्रतिदिन भगवान का नाम ना लें, परंतु इस मास में हम खूब दान पुण्य जप करें, तो ये हमें सब महीनों में 3 साल के बाद ये मलमास का महीना आता है, उसके सारे पुण्य हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए निष्काम भावना से किया गया काम जो है मलमास में, वो प्रभु का सिमरन करना, बिना किसी स्वार्थ भावना के कोई काम करना जो है उसका उत्तम फल मिलता है, और प्रभु का जो नाम है वो सबसे उत्तम होता है। इसलिए ये एक वरदान उस आत्मा के लिए है, और जो अंत में परमात्मा की शरण में जाता है। यहाँ इस महीने में जो काम किया गया वरदान है, वो आत्मा जो है वो परमात्मा की शरण में जाती है। यही मल मास का जो है उसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है, यही भगवान का नाम है। इसलिए कहते हैं भगवान के चरणों में जाओ, बिना किसी बात के, बिना किसी स्वार्थ भावना के प्रभु को याद करो, जिससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी और उसको जो है प्रभु का जो है साथ मिलेगा। प्रभु का साथ ही सबसे बड़ा साथ है जो हमारे जीवन में काम करता है। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा।